नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एचआरए के बारे में। एचआरए की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं, आपको मैं लाइव एक्सेल के अंदर बताऊंगा कैसे आप एचआरए की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और साथ ही के अंदर आईटीआर के अंदर आपको मैं फिल करके बताऊंगा कि कैसे आप एचआरए की एग्जाम्पशन ले सकते हैं। काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, जो उन्हें एक्चुअल एचआरए रिसीव हो रहा होता है वो उसकी पूरी एग्जाम्पशन ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरी एचआरए की ऐसे एग्जाम्पशन ले नहीं सकते आप, वो गलत होता है। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप कैलकुलेट किया जाता है एचआरए को। एचआरए की कैलकुलेशन को सीखने से पहले इसके बारे में कुछ बातों का जानना हमें जरूरी है। सबसे पहले हम बातें जानते हैं। एचआरए एग्जाम्पशन लिमिट इज कैलकुलेट बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी। जो इसकी कैलकुलेशन होती है वो किस पे होती है? बेसिक सैलरी पे होती है। एचआरए एग्जाम्पशन इन न्यू टैक्स रिजीम इज नॉट अलाउड सिंस न्यू टैक्स रिजीम कंटेन्स रिड्यूस टैक्स स्लैब रेट्स। यानी कि जो एचआरए की जो एग्जाम्पशन है वो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर यहाँ पर एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगी। आपको ये केवल कब मिल सकती है इसकी एग्जाम्पशन? जब आप ओल्ड स्कीम अंदर जो है आप इसको आइटर फाइल कर रहे हैं, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको जो है एचआरए की यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। और दूसरी यहाँ पर बात है, अगर आप एचआरए की एग्जाम्पशन आप क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में क्या आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए लैंडलॉर्ड का। अगर आप कब 1 लाख से ऊपर रेंट पे कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अगर 1 लाख से नीचे आप पे कर रहे हैं यानी कि मंथली आपका जो 8,333 है, उस केस के अंदर आपको जो है पैन कार्ड वहाँ पे नहीं चाहिए। यानी कि आप 1 साल के अंदर आप अगर 1 लाख से ऊपर रेंट पे कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो है लैंडलॉर्ड का आपको जो पैन वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, सबमिट करवाना पड़ता है। और एचआरए की एग्जाम्पशन जो है किस सेक्शन के अंदर आती है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर। जो सेक्शन है एचआरए का कौन सा है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। इसके बाद क्या आता है? एचआरए एग्जाम्पशन विदाउट रेंट रिसीव्ड इज नॉट पॉसिबल सिंस रेंट रिसिप्ट आर द प्रूफ दैट यू पेड रेंट। इट इज बेटर टू आस्क लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड योर रेंट रिसीप्ट। यानी कि अगर जो आप रेंट रिसीट आपको यहाँ पे लेनी है, क्योंकि बिना रेंट रिसीट के जो एचआरए की एग्जाम्पशन आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो आपको जो लैंडलॉर्ड से अपनी जो है रिसिप्ट वहाँ पे लेके रखनी है। अब ये चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये ओल्ड रिजिम के अंदर आप ले सकते हैं एचआरए की जो एग्जाम्पशन ओल्ड के अंदर, लेकिन न्यू के अंदर आपको ये अलाउड नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। एक बार दोबारा से रिकॉल करा देता हूं आपको। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको एचआरए की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, सिर्फ ये ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मिलेगी। आपको यहाँ पे लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड चाहिएगा कब? अगर आप 1 साल के अंदर 1 लाख से रेंट ज़्यादा पे कर रहे हैं। अगर 1 लाख से कम पे कर रहे हैं तो उस केस में आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं है लैंडलॉर्ड की। और जो इसका सेक्शन है, सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A एचआरए का ये सेक्शन है। अब बात करते हैं एचआरए एग्जाम्पशन इन इनकम टैक्स। जो एचआरए जो एग्जाम्पशन होता है इनकम टैक्स के अंदर वो फुली आपका एग्जाम्प्ट नहीं होता। आपको तीन यहाँ पर कंडीशन दी, सॉरी यहाँ पे 3 तरीके से कैलकुलेशन चेक की करनी पड़ती है। जो आपको उसमें मिनिमम आएगा उसी की अमाउंट, वही अमाउंट का जो आप उसको एग्जाम्पशन ले सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन आप ये कहती है एक्चुअल एचआरए रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। जो पहली कंडीशन जो आपने एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ है एम्प्लॉयर से, पहला तो वो। सेकेंड आपका 50% ऑफ सैलरी इफ एकोमोडेशन इन द मेट्रो सिटी दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। अगर आप चेन्नई कोलकाता मुंबई दिल्ली सिटी में हैं तो आपका इस केस में क्या 50% सैलरी, और अदर सिटीज में आपको कितना होगा? 40% ऑफ सैलरी का। थर्ड आपका पॉइंट आता है एक्सेस रेंट पेड एनुअली ओवर 10% ऑफ एनुअल सैलरी। ये 3 कंडीशन आपको मैं फॉर्मूले सॉरी यहाँ पर आपको एक्सेल के अंदर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक समझाता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है। जो आपका रेंट है वो रेंट आपको मंथली कितना मिल रहा है? 10,000। सॉरी, आप जो रेंट पे कर रहे हैं यहाँ पर जो रेंट पे कर रहे हो 10,000 मंथली पे कर रहे हैं, तो ईयरली कितना हो जाएगा आपका? 1,20,000 रेंट हो जाएगा। आपकी बेसिक सैलरी कितनी है यहाँ पर? 20,500 सैलरी है, तो सालाना कितनी हो जाएगी आपकी? 2,46,000 रुपये की आपकी सैलरी होती है। एचआरए जो रिसीव हो रहा है आपको कितना रिसीव हो रहा है? 10,250 रुपये का, तो ईयरली कितना हो जाएगा आपका? 1,23,000 का। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है? एक्चुअल एचआरए। जो इन तीनों कंडीशन में जो कम होगा उसी के हम एग्जाम्पशन ले सकते हैं। तो एक्चुअल एचआरए आपका कितना है? 1,23,000। पहली कंडीशन में क्या है आपका? एक्चुअल एचआरए होना चाहिए। एक्चुअल कितना है? 1,23,000 का। सेकेंड आता है आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट कितना है आपका? 1,20,000 रुपये आपका एक्चुअल रेंट है। और 10% ऑफ सैलरी, 10% यहाँ पे कौन सा होगा? बेसिक सैलरी का होगा। यानी कि बेसिक सैलरी का 10% कितना हो जाएगा यहाँ पे? 24,600 रुपये। यानी कि जब 1,20,000 में से आप 24,600 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 95,400। ये 95,400 आएगा। थर्ड आता है आपका 50% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपकी कितनी है?
2,46,000, इसका 50% कितना हो जाएगा आपका 1,23,000, यानी कि इन तीनों में जो कम होगा, इन तीनों में कम कौन सा है, सेकंड वाला, यानी कि 95,400। तो इस अमाउंट की जो आपको है वहाँ पर एग्जम्पशन मिलेगी, किसके अंदर, सैलरी के अंदर। तो सैलरी के शेड्यूल के अंदर आप दिखाएंगे एग्जम्पशन एचआरए की कितने की मिलेगी आपको, 95,400 की आपको मिलेगी। तो इस तरीके से जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज का आपका क्या ध्यान रखना है, एक्चुअल एचआरए, जो आपको एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ है वो निकालना है। सबसे पहले एक्चुअल एचआरए 1,23,000 है, फिर आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी यहाँ पर किसको कैलकुलेट की जाती है, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए, यानी कि एक्चुअल रेंट जो आपने एक्चुअल रेंट पे किया, यानी कि 1,20,000, उसका 10% ऑफ सैलरी, 10% सैलरी कितना है, इसका जो सैलरी होगा उसका 10% निकालना है बेसिक सैलरी का, वो आपको माइनस कर देना है। फिर 50% ऑफ सैलरी, जो आपकी सैलरी है उसका 50%, यानी कि 1,23,000। जो भी आपका ये और भी किसी कंडीशन में आपको और भी कोई यहाँ पे फिगर हो सकती है, उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इसी फिगर के थ्रू आपको मैं आईटीआर के अंदर दिखाता हूँ कि कैसे आपकी चॉइस की एग्जम्पशन मिलेगी। हम सैलरी के शेड्यूल के अंदर आ चुके हैं। पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे सैलरी दिखाता हूँ, यहाँ पे डाल के, जैसे मैंने सैलरी यहाँ पे डाल दी, मैंने 8 लाख रुपए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सैलरी डाल दी है, ये मेरी 8 लाख सैलरी आ चुकी है। अब एग्जाम्पशन आपको कहाँ डालनी होती है, यहाँ पर ये रहा लेस एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, यहाँ पे आपको ऐड करना है। यहाँ पर अगर आपको फॉर्म 16 और पार्ट बी मिला होगा तो आपका ऑटो पॉपुलेटेड होता है, अगर किसी का नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नेचर, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए आपका आ रहा है सेक्शन 13A अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। आपको मैंने सेक्शन बताया था, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, हाउस रेंट का एचआरए का कौन सा होता है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। और आप इस तरीके से ऊपर सर्च बार के अंदर आप टाइप करके यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे इस तरीके से सेक्शन भी लिखेंगे, जो भी आप यहाँ पे सेक्शन हो वो लिख के आप पे टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हाउस रेंट लिख दिया मैंने, इस तरीके से यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे इसकी मैं अमाउंट डाल दूंगा, जो एग्जाम्पशन की अमाउंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए डाल देता हूँ। यहाँ पर ये मेरी एचआरए की एग्जाम्पशन की अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। टोटल सैलरी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितनी थी, मैंने 8 लाख डाली थी। अब जो मेरी सैलरी आ रही है, नेट सैलरी 7 लाख रुपए आ रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 मेरे को मिलती है सैलरी पे, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। जो आपकी इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी, वो कितनी हो जाएगी, 6,50,000 की यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आईटीआर के अंदर एचआरए की एग्जाम्पशन ले सकते हैं। कंडीशन में आपको दोबारा बता देता हूँ। पहले जो आपकी है एक्चुअल एचआरए, जो आपको एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ है, पहले आपको वो रखना है। उसके बाद एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो आपने एक्चुअल रेंट पे किया है उसमें से 10% सैलरी का माइनस कर देना है। फिर आपका आता है 50% ऑफ बेसिक सैलरी, जो बेसिक सैलरी उसका 50%। तीनों में जो भी कम होगा वो आपको उतने अमाउंट की जो है एचआरए की एग्जाम्पशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी आईटीआर के अंदर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और आपको किसी को आईटीआर भरवानी है या फिर किसी को जीएसटी रिलेटेड कोई भी काम हो, बुक्स मेंटेन करवानी है, तो इसके लिए मैं अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में कुछ ऐसी वीडियो के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। और आपको किसी भी में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।